Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री और क्वांटम केमिस्ट्री की बात करूं मैं तो ये उसी का ही एक पूरा का पूरा रूप है कि आप इसमें इसे पढ़े बिना आप क्वांटम पढ़ना चाहें ग्रेजुएशन के लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, कहीं पर भी आप इसे के बिना नहीं पढ़ सकते। बेसिकली क्वांटम थ्योरी जो है वो बहुत ही ज्यादा हमारे देश में या किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी देश में वर्ल्ड के बहुत ज्यादा अप्लाई करी जा रही है, क्योंकि आज जो हम इतना ज्यादा अपग्रेड अपने आप को मान रहे हैं वो सब इसी की वजह से है। क्योंकि क्वांटम पार्टिकल एक हमारी ओरिजिन होने की हिस्ट्री भी बता पाए हैं कि हम कैसे ओरिजिन हुए हैं, क्या हुआ है हमारे साथ। तो इसके बारे में, दूसरी बात लाइट के बारे में, ठीक है, लाइट की स्पीड के बारे में, ये सारी चीजें हैं ये क्वांटम की ही वजह से है। तो मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। क्वांटम थ्योरी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इसकी इंपॉर्टेंस को अब आप ये मान सकते हैं कि श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन हो या प्लैंक्स की थ्योरी हो या प्लैंक्स की क्वांटम के साथ थ्योरी हो, ये सारी की सारी थ्योरी आप जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आप जहां पर भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ेंगे वहां पे प्लैंक्स जरूर हो, ठीक है। लाइन वेव थ्योरी, वो सारी की सारी थ्योरी जो है लाइमन की, बामर की, पार्शन की, वो सब इसी से रिलेट करी है। तो मैं आपको यही पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नाम चल ही रहा है जैसे कि है, और इससे पहले हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, ये सारे के सारे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये सारे के सारे हम इसमें अब तक पढ़ चुके हैं। हमें आज क्या पढ़ना है, हमें ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारा का सारा हमें पढ़ना है। तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल शुरुआत करता हूँ। The radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets called quantum. In case of light, the quantum energy is called photons. Basically वो क्या कहना चाह रहा है कि जो एनर्जी है वो एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो जो हो रहे हैं वो किस फॉर्म में हो रही है, उन्हें कह रहा है स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में हो रही है। और वो जो पैकेट्स हैं उन्हें वो क्या कह रहा है, क्वांटम, क्वांटम बोल रहा है उन्हें। और अगर वो लाइट की फॉर्म की बात कर रहा है तो उन्हीं क्वांटम को वो क्या कह रहा है कि वो है फोटॉन्स। क्या कह रहा है, फोटॉन्स। तो अगर मैं फोटॉन्स की बात करूं तो फोटॉन्स इज नथिंग एल्स इज द एनर्जी पैकेट्स। तो पैकेट्स हैं वो एनर्जी के, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की बात करी है इन्होंने, तो ये छोटी सी बात आप यहाँ तक इसे नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आगे लिखता हूँ, द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ईच क्वांटम, क्योंकि क्वांटम की बात चल रही है तो क्वांटम की फॉर्म में बात करेंगे। तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं तो आपको जो है क्या मिल जाएगी, आपको एनर्जी मिल जाएगी एक क्वांटम की, एक पैकेट की एनर्जी। तो इसके लिए वो क्या कहता है, ई इज इक्वल टू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू की बात कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटाने के लिए वो उसके लिए क्या यूज कर रहा है, एच का यूज कर रहा है। और एच क्या है, प्लैंक, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻27 जूल सेकंड। ये सारी की सारी जो है उसने क्या दी है, एक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्म में। आगे चलता हूं, एनर्जी इज ऑलवेज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ई इज इक्वल टू एनएच न्यू। एनएच न्यू में वो ये बात करना चाह रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल में 1 2 3 4 के फॉर्म में जो है वो हमें क्या हो रही है, एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी थोड़ी सी जो आपको गिवन करी गई है, ये थोड़ी बहुत ही छोटी सी थ्योरी दी गई है, आपको केवल एक बेसिक्स उसके क्लियर करवाए गए हैं। बाकी ये थ्योरी बहुत बड़ी है, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, कहीं पे भी, पीएचडी के लेवल पे भी ये बहुत ज्यादा जो है याद दी जाती है। तो मैं आगे बताता हूँ, इससे थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ब्लैक बॉडी, तो मैं अगर ब्लैक बॉडी की बात करूं तो एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। जो एमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है किसी भी तरीके की फ्रीक्वेंसी को, वो क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी। द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर मैं इससे रेडिएशन मिलने वाले को और जाने वाले को की बात करूं तो ये सारी की सारी क्या बॉडी कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या बोलेंगे, एक आइडियल बॉडी जो कि एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है फ्रीक्वेंसी को, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। रेडिएशन एमिट बाय such as body is called black body radiation। ठीक है, आगे चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो यहाँ तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन तक आपको क्लियर हो गया कि भाई कोई भी बॉडी है वो एमिट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी को, तो वो क्या है, ब्लैक बॉडी है। और रेडिएशन जिसकी फॉर्म में कर रही है तो वो क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई। मैं इससे आगे की बात करता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। वो उसमें ये बताना चाह रहा है कि अगर मैं किसी भी सरफेस के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे एक फ्रीक्वेंसी के, एक वेवलेंथ की एक पार्टिकल चाहिए जिन्हें फोटोन्स बोल रहा है। तो फोटोन्स आकर जो है उस पाथ पे गिरेंगे, उस सरफेस पे गिरेंगे और सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और इसी को वो क्या कह रहा है, फिनोमेना को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वो क्या कह रहा है कि एक सरफेस होगा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का, सीजम प्लेट का यूज करता है अक्सर वो इसमें, और उन पे वो फोटोन्स को डालेगा, फोटोन्स को बम्बार्डमेंट करेगा, और फोटोन्स की जैसे ही बम्बार्डमेंट होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। और इसी को क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो हम इसे पढ़ते हैं। The phenomena of ejection of electron from the surface of metal when light of the suitable frequency strike is called photoelectric effect. तो phenomena जिसमें eject हो जाता है इलेक्ट्रॉन का for the surface of metal when light is suitable frequency, किसी suitable frequency की लाइट उस पर आकर टकराती है तो वो क्या हो जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, जिसे हम phenomena को क्या कह रहे हैं, photoelectric effect. The eject electron are called photoelectron. और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, photoelectrons. तो ये जो सारी मैंने बताई है ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ। आज मैं थोड़ा सा थ्रेशोल्ड के बारे में भी इसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्जर्व व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक, हमें एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या मिलते हैं। When a beam of light falls on a metal surface, electron are eject immediately. ये चीज हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं जल्दी से अगर कोई बीम लाइट की जो है आके मेटल सरफेस पर पड़ती है। The number of electron ejected is proportional to the intensity of brightness of light. Brightness of light ये बात जो कर रहा है कि, और इंटेंसिटी ये बात जो कर रहा है कि अगर इंटेंसिटी हाई होगी, ब्राइटनेस ऑफ लाइट हाई होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा निकलेंगे बाहर। तो ये सारी चीजें इसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। और इनके पीछे जो वे पॉइंट काम कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे जो पॉइंट काम कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन्हें बताने की कोशिश करता हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वो ये कहना चाह रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं वो क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे नीचे भी अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, तो ऐसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट is less than the threshold frequency there is no ejection. तो वो कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि less than the threshold frequency तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती। तो ये चीज उन्होंने बताई है। of electron no matter how long it falls to surface or high it is its intensity। कि वो ये कह रहा है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इंटेंसिटी कितनी भी हाई कर दीजिए और कितनी भी देर तक उसमें से जो है आप उस पे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाइए, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पे नहीं काम कर रहा। वी नॉट के नाम से जो है हम जल्दी डिनोट करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की बात करें, यहाँ पे दिख रहा है द मिनिमम एनर्जी required to eject work electron is called photoelectric work function। तो वर्क फंक्शन की बात क्या कर रहा है, ये नोट है जिसे हम जीरो पढ़ रहे हैं, वो नोट है, उसे नोट बोलते हैं। वी के नीचे नोट है, डब्ल्यू के नीचे नोट है थोड़ा सा, तो इसे ध्यान रखिए। यहाँ पे न्यू नोट जो लगाया है इधर देखिए वो बिल्कुल इसी की तरह लगाया है। तो वो कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कि एक एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, की जो एनर्जी चाहिए हमें वो क्या है, हमारी फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन लगानी है हमें तो एच न्यू माइनस न्यू नोट प्लस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का इसने फॉर्मूला लगा दिया है कि एच न्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं के ई बोलते हैं। तो ये सारी की सारी इसने जो है एनर्जी के फॉर्म में इसने लगाया है कि पहले निकलने वाले की, बाद में निकलने वाले की, और हाफ एम वी स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये सारी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड। तो यहाँ की वीडियो में मैं इसमें इतना ही क्लियर करूंगा आपको। इससे आगे जो बताऊंगा वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्पेक्ट्रम ऑफ टाइप, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। तब तक आप इसी को ही रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छे से पॉइंट्स वाइज बना के आप नोट डाउन करेंगे। तो ये छोटी छोटी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और जो पुरानी वीडियो जितनी भी गई है उनके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के, और आप इन्हें बहुत ही अच्छे से जो है आप करेंगे।
थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।